हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। ये एएमयू का क्लास 11 का पेपर है। जो पेपर है देखो कौन सी स्ट्रीम का, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स का क्लास 11 का ये हमारा पेपर है। और ये जो पेपर आपका हुआ था वो 22 नवंबर 2020 को हुआ था। उसका मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है और यहाँ पर 2 घंटे का ये पेपर होता है। अब ये जो है वो आपका पेपर है उसका फ्रंट पेज है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि व्हेन डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1928। सेकंड क्वेश्चन देखें कि हु सेड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग्स टू बी एडजस्टेड बाय द एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स, इट रिक्वायर्स चेंज ऑफ हार्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है। तो इसमें जो आपके आंसर्स हैं वो काफ़ी इजी आंसर्स हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे एसएसटी में उतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें एसएसटी का पोर्शन ज़्यादा है, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ थर्ड देख लेते हैं, करें राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखो फोर, द प्रिंसिपल दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द कंसेंट ऑफ इट्स पीपल इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं। तो फोर का हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, फोर का आंसर हमारे यहाँ पर होगा ए, पॉपुलर सोवरेनिटी। तो पॉपुलर सोवरेनिटी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ में कह रहे हैं ये कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर आप परमानेंट मेंबर अगर आप ध्यान से देखें तो परमानेंट आप मेंबर कौन से, आपका एक है आपका यूएस, दूसरा आपका यूके, फिर आपका चाइना। ये परमानेंट मेंबर है, चाइना है, तो यूके भी है, रशिया भी है और चाइना भी है। तो बाकी जो एक बचा हमसे पूछे नॉट द परमानेंट, तो परमानेंट कौन नहीं, तो परमानेंट यहाँ पर हमारा जर्मनी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब मैंडेमस क्या होता है, जब आपने रिट पढ़ते हैं तो उसमें ये आपको मिल जाएगी। तो ये मैंडेमस इज अ टाइप ऑफ रिट, ठीक है, ये एक रिट है। चलिए 7 देख लेते हैं। तो कह रहे हैं सिन्हाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पूरी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया, फर्स्ट चैप्टर ये आपका, सिन्हाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। अच्छा एक चीज याद रखना, आप यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्लास 9th एंड आपका 10th दोनों का आता है एएमयू के अंदर। तो 9th का सिलेबस और 10th दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये पेपर बनाते हैं। तो 9th और 10th आपको दोनों पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8, कहते हैं इन 2004 पॉपुलर स्ट्रगल्स इन बोलिविया। तो बोलिविया में जो पॉपुलर स्ट्रगल्स है वो बिगिंस अगेंस्ट किसके खिलाफ जो है वो स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर सी होगा। कौन सा होगा, सी, मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई। अब नेक्स्ट देख लें 9। तो 9 में कह रहे हैं राइट टू लीगल इक्वालिटी, राइट टू लीगल इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपका 9th का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, ठीक है। तो जब आप इस चीज को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है ना, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सबको समझ में आएगा। वहां पर कह रहे हैं कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन द पंचायती राज। तो कितनी होती है, 33%। तो 33% को हम क्या बोलेंगे, 1/3 या 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 देख लो। 11 में कह रहे हैं कि व्हाट डज एपिक स्टैंड फॉर। एपिक अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर एपिक वर्ड आपको डायरेक्टली लिखा मिल जाएगा। तो इलेक्शन देखो, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कमीशन नहीं हो सकता। सी फॉर क्या होगा, कार्ड होगा, है ना। तो आप देखें तो यहाँ पर कार्ड है। अब ई फॉर इलेक्शन होता है तो एलिमेंट्री नहीं हो सकता, ई फॉर इलेक्शन है। अब यहाँ फोटो और इंडिविजुअल नहीं, आइडेंटिटी होता है, क्या होता है वो, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 देख लेते हैं। तो कहने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू। तो किसको करता है, वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 13 की, व्हेन वाज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा 1950। 14 देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज लेजिस्लेचर। तो चाइनीज लेजिस्लेचर का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लें आप। कह रहे हैं कि विच पॉलिटिकल अलायंस इज लेड बाय बीजेपी। तो क्या है, एनडीए। क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा एनडीए। और यूपीए जो होता है ये वाली, ये कांग्रेस वाली पार्टी है यूपीए। यूपीए मतलब कांग्रेस प्लस उसके जो अलायंस है बहुत सारी पार्टी जो मिलके जो बनाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू।
एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो ये आपका तीनों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, कंज्यूमर इज नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय मींस ऑफ हाई प्राइस, बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो जाएगा। एडल्ट्रेशन बिल्कुल होगा, अंडरवेट बिल्कुल होगा, फाइन क्वालिटी गुड्स तो इससे नहीं होगा, ठीक है, नॉट एक्सप्लॉइटेड लिखा है। चलिए 18 देखते हैं। तो 18 कह रहे हैं कि which of the following sector is in India provides more employment and contributes less GDP। तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी, ओनली प्राइमरी, तो सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होगा। सर्विस सेक्टर क्या होते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या करते हैं, एक लिंक बनाते हैं, दोनों की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब 20 क्वेश्चन देख लें। 20 कह रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ entitlements in food security was introduced by। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, अमृता सेन ने, ठीक है, ये नोबेल प्राइज विनर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड ज्वेलरी को सर्टिफाइड करने के लिए किसका हम हॉलमार्क का यूज करते हैं, ठीक है, हॉलमार्क जो है वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 22। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 22। कह रहे फूड सिक्योरिटी कंप्राइजेस फॉलोइंग डायमेंशंस। तो फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी। तो इसका मतलब ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर हमारा ए होगा। चलिए 23 देख रहे हैं। कह रहे हैं अंत्योदय योजना, अन्न योजना मतलब आय, वॉज लॉन्च, ये कब लॉन्च हुई, दिसंबर 2000। कब इसको लॉन्च किया गया, दिसंबर 2000 में इसका लॉन्च हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं 24 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर देखो, तो सर्विस सेक्टर में हमारा ट्रांसपोर्ट आता है, तो इसका आंसर 24 का बी हो जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट देख लें 25 द नेशनल पीरियोडिकल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय। तो कौन कंडक्ट कराता है इसको, तो 25 का यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSSO भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। तो विलेज पालमपुर में क्या होता था, विलेज पालमपुर के अंदर आप देखेंगे, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो शुगर केन का प्रोडक्शन होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। सी देख ले 27 देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज इनकरेज्ड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस चीज को इनकरेज किया, तो उसने मल्टीलैटरल ट्रेड को इनकरेज किया कि एक से ज़्यादा आपस में कंट्री जो है वो, जो कंट्री जहाँ चाहे वहाँ उसको बेच सकती है अपने सामान को, ठीक है। 28 इन विच स्टेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज लोएस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ये भी आपने जो है वो एनसीईआरटी में पढ़ा है, डायरेक्टली जो है वो आपका क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमी का, डेवलपमेंट वाला। कह रहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब यूएनडीपी यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकती है। अब देखें विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट लिक्विड एसिड। तो कौन सा सबसे ज्यादा लिक्विड एसिड है, तो इसका आंसर होगा डी, मतलब करेंसी। नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन फॉर नेशनलिज्म केम विद। तो ये किसके साथ है, 31, मतलब ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन था जिसके बाद नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि नेशनलिज्म नाम का एक कंसेप्ट होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी, तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है वो बुक लिखी मॉन्टेस्क्यू ने। 33 देखा, तो जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जर्मन पार्लियामेंट आपको ये हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर क्या होगा, रिक्सटैग, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं हु वॉज कैप्टन स्विंग। तो कैप्टन स्विंग कौन था, तो 34 का यहाँ पर आंसर होगा अमिथिकल नेम, कैप्टन हु वॉज कैप्टन स्विंग। तो कैप्टन स्विंग कौन था, अमिथिकल नेम। कह रहे हैं कि प्लांट मोर वीट विल विन द वॉर, हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट। ये किसने ये स्टेटमेंट दिया था, तो इसका आंसर आपका डी है, वुड्रो विल्सन ने ये आंसर दिया, ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। या आप बोल सकते हैं स्लोगन। तो यहाँ पर जो है वो व्हेन वर द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ द, कह रहे हैं व्हेन वर द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट ड्रॉन अप। तो कब जो है वो ये लॉ ड्रॉ किया गया,
तो इसका आंसर है 1744। 1744 में ये ड्रॉ किया गया। 37 हु इंट्रोड्यूस वुड ब्लॉक प्रिंट इन यूरोप। तो वुड ब्लॉक प्रिंट किसने इंट्रोड्यूस की थी यूरोप के अंदर? तो यहाँ पर आपका आंसर है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने इंट्रोड्यूस की थी फर्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट देख लें 38 विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गटनबर्ग। तो गटनबर्ग ने कौन सी बुक प्रिंट की सबसे पहले? विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गटनबर्ग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बाइबल। ठीक है, चलिए कह रहे विच इंडियन कम्युनिटी फर्स्टली स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट। तो कौन सी कम्युनिटी? तो इसका आंसर क्या है? पारसीज। पारसीज ने सबसे पहले क्रिकेट इंडिया में स्टार्ट किया खेलना। हु वॉज एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी के कौन एडिटर हैं? उस न्यूज़पेपर के कौन एडिटर हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, सी आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे आसान से आंसर है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन उसमें आपको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। 41 प्रिंटिंग इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। हु सेड दिस? तो 41 में भी हो जाएगा मार्टिन लूथर। वेल सेड है ना। मार्टिन लूथर जो है वाकई आप बोल सकते हो कि इन्होंने आंदोलन किया था, है ना, बड़े लेवल पे। हु डिजाइन स्वराज फ्लैग इन 1921। तो स्वराज फ्लैग को 1921 में किसने डिजाइन किया था? तो इसका देखो यहाँ इसने लगाया महात्मा गांधी 42 का। तो ये इन्होंने गलत लगा दिया बच्चे ने। तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता ने जो है वो 1921 में स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया, महात्मा गांधी ने यहाँ नहीं किया था। ठीक है, चलिए कहना है कि हाफिज शिराजी वॉज पोइट ऑफ। तो ये किस सेंचुरी के थे? 13, 14, 15, 16। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 14th सेंचुरी। कहने था कौन लॉज वर रिलेटेड टू। कौन लॉज किससे रिलेटेड है? तो 44 में ये आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहे हैं कि द साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बिकॉज। तो साइमन कमीशन क्यों बायकॉट किया गया उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा देयर वॉज नो इंडियन मेंबर। क्योंकि वहां पर कोई इंडियन मेंबर नहीं था इसलिए उसको बायकॉट किया गया। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल अलोंग तमिलनाडु कोस्ट। तो तमिलनाडु कोस्ट के जो पास का एरिया है वहां पर विंटर रेनफॉल क्यों होती है उसका रीजन आपको यहाँ पर बताना है। तो हो जाएगा इसका आंसर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से होता है। नेक्स्ट देखें 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूजेस ऑफ डैम्स। तो इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर डी होगा 47 का। अब नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 48 कह रहा है द फेमस कोट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट एवरीबॉडीज ग्रीड बिलोंग्स टू महात्मा गांधी। ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से उठा के दे दिया। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पार्क। तो उसको बोलेंगे रेडियल पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल पैटर्न। 50 देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर considered as the backbone of economic development because manufacturing industries provide necessary tools and inputs to agriculture and also reduces the dependency from agriculture। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 50 का भी क्या आंसर होगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51। करें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर की जो कॉमन बाउंड्री उसके साथ है, नेपाल के साथ है सबकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट मिनरल एज अ रॉ मटेरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। मतलब आप समझें कि ये जो बच्चे ने जो टिक लगाया वो लगभग सही लगाया। तो इसका मुझे लगता है एकदम 100% सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लगभग इसने अभी तक जितने किए उसमें 2 क्वेश्चन शायद गलत किए, 2 के आसपास। बाकी उसने 98% आपका सही कर लिया है ना, लगभग 99%। तो यहाँ पर 53 देखें कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू एश्योर फूड सिक्योरिटी, प्रिवेंट डिग्रेडेशन, नेचुरल रिड्यूस हेल्थ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 53 को तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब तो इसने इसका ये गलत हो गया। तो यहाँ पर इसने ठीक है जो भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 54 देख लेते हैं। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। तो कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के जो है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा तापी रिवर। 54 का आंसर होगा यहाँ पर सी।
55 देख लें, कह रहे हैं वाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, बिल्कुल सही बात है, वाइट रिवोल्यूशन हुआ था। 56 देख लें, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन किस वजह से, डिफॉरेस्टेशन होता है, यस, ये इसका आंसर नहीं होगा, ओवर ग्रेजिंग से होता है, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। यहाँ पूछा है नॉट, ध्यान रखना आप जल्दबाजी में गलती ना करें, है ना, आप जो कौन सा नहीं है, ठीक है, किसकी वजह से नहीं होता है, करें द नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कनेक्ट टू द सिटीज ऑफ इलाहाबाद एंड हल्दिया, ये डायरेक्टली आप इसको टिक लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी में, इसमें आपके 90% क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 58 देखेंगे, लक्षद्वीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर आइलैंड वॉल्केनिक अपलिफ्टेड आइलैंड एंड नन ऑफ द एबव, तो इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर कोरल आइलैंड होगा। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इंक्लूडेड इन द कश्मीर हिमालय, तो शिवालिक, पीर पंजल, धौलाधर, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजल, पीर पंजल बोलते हैं, पीर पंजाल बोल सकते हो आप, ठीक है, तो 59 का यहाँ पर आंसर होगा ए। अब यहाँ 60 देख लेते हैं, तो 60 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली, तो यहाँ पर आपको नर्मदा, कावेरी, यमुना एंड गंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन रिफ्ट वैली, तो 60 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर इसका आंसर है। तो अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो मैथमेटिक्स का है, तो यहाँ पर हम ये करते हैं, तो अगर मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कराऊंगा तो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, तो टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करा के आपको डायरेक्टली आंसर दे देता हूँ। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, आपको इसको सोल्यूशन चाहिए, तो मैं इसका सोल्यूशन के लिए सेपरेट 20 क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर 50 कमेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं आप जो है सॉल्व करा दें इस पेपर को, तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप जो है मुझे कमेंट कर दें और मैं इसकी वीडियो बना दूंगा सेपरेटली 20 क्वेश्चंस की। मैं यहाँ पर आपको आंसर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 61 का जो आपका होगा, कह रहे हैं द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास मेड स्टैंड रो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 61 का। 61 का देखो जो मैंने इसको सॉल्व किया है तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 36 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 62 देखें, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो ये आपका एज वाला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अमन्स एज 3 years, एंड ये आप करेंगे तो बहुत ही आसान सा है। तो 62 का यहाँ पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो आपका बी आ रहा है 7 years, इसका आंसर आएगा। फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो कितनी हो जाएगी 7 years हो जाएगी। अब 63 देख लें, तो 63 में करें इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स कितना है 218 एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो मैं यहाँ पर जो है वो आपको आंसर जो है वो डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है मैथमेटिक्स में तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैंने अभी आपको बताया। ध्यान रखिए अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप ज़रूर कमेंट कर दें, और मैं अगर 50 कमेंट आ जाते हैं ऐसे जो चाह रहे हैं कि वीडियो नहीं बना दूँ तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज आप इसको खुद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 63 का। 64 का अगर मैं आंसर बताऊँ आपको तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, ठीक है। और 65 का अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 65 का यहाँ पर आंसर आ रहा है ए, तो 65 का आपका 5 आ जाएगा। और 66 का अगर हम देखें तो 66 में करें 1 रूट, तो ये आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो 66 का मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, मतलब 5 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। आपको n बताना है, n क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, क्या हो सकता है। तो 67 का मेरा आंसर जो है वो सी आएगा, n ऑड इंटीजर। 68 देखें, कहना 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ द सन। तो ये आपका जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 68 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 69 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 69 में बी आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आएगा इसका आंसर, है ना। 69 का आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ पर 70 देखें तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो 70 का यहाँ पर मैंने जो सॉल्व किया है वो मेरा आ रहा है यहाँ पर डी, तो इसका आंसर कितना आ रहा है मेरा 2, इसका आंसर आ रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना, क्लास 11th में, तो आप तुक्का नहीं लगाना धोखे से भी। तो 71 का अगर आप करेंगे तो करें इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, तो ये ट्राइंगल क्वेश्चन है, आपको बताना है AD² की वैल्यू। तो 71 का आंसर मेरा 7/9 AB² आएगा इसका आंसर। और 7 तो ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन। 72 अगर आप देखेंगे तो 72 में आपका आंसर आ गया 12/5, कितना आ गया 12/5। ओके चलिए अब यहाँ देखें 73 में आपका जो आंसर आ जाएगा, 73 का जो मेरा आंसर आ रहा है वो यहाँ पर बी आ रहा है, तो ये मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा बी। और 74 का जो आंसर आ रहा है
वो डी आ रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 150 आ जाएगा। और आपका 75 का जो मेरा आंसर आ रहा है 75 का, वो सी आ रहा है 1 इंटू 10⁸, ठीक है, 10⁸। अब यहाँ पर ठीक है 75 हो गए। अब 76 देखें, कह रहे हैं मेटालिक स्फेयर्स, तो ये आपका स्फेयर का क्वेश्चन, मतलब आप बोल सकते हो कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो 76 का आपका जो है वो यहाँ पर आंसर होगा सी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये करेक्ट है इसके बच्चे का। और 77 का जो आपका आंसर होगा, 77 का आंसर डी होगा 3/4। 78 का जो मेरा आंसर आ रहा है, 78 में आप पूछ रहे हैं कि रेशियो बताना है आपको, तो 78 का यहाँ पर आंसर होगा ए 2:1 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 79 का जो आंसर होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो 79 का आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए 1/7। एंड आपका 80 का अगर हम बात करें तो 80 द सम ऑफ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बताना है कि सम ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, तो मोड निकालो, मीडियन निकालो, उसका सम निकाल लो, तो वो बताना है आपको 80। तो 80 का आंसर आपका यहाँ पर 31 आ जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, ये जो आपका जीके वाला पोर्शन है, कहने कि द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म गौतम बुद्धा इज ऑल्सो नोन एज, तो उनको हम क्या कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा तथागता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 82 डिसीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन से हम कौन सी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका देखो, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा पोलियो, हाँ, तो ये पोलियो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आपने ये तो अच्छे से कर ही लिया होगा, कर ही लोगे आप। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर हम किसको कहते हैं, आप याद करो, ये तो आपका बल्कि एसएसटी पढ़ेंगे तो एसएसटी का ही है, तो जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। 84 देखें, हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम, तो पेटीएम का, अब देखो ये तो आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा, इसका आंसर क्या है 84 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 देंगे, सीएफसी एंड एचएफसी गैसेस आर ऑल्सो नोन एज, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। 85 में आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब 86 देख लो, तो 86 में सॉल्ट सत्याग्रह ऑल्सो एसोसिएटेड विद, किससे, डांडी मार्च, काकोरी मार्च, चंपारण, और आपका जो है वो बारडोली, तो बारडोली। अब इसको 86 में ये आपको बहुत ही आसानी से पता होगा, डांडी मार्च, ठीक है। कह CSIR स्टैंड फॉर, तो CSIR आपको बताना है काउंसिल, ठीक है, सी फॉर काउंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है, ये इसका आंसर है 87 का। और 88 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज, तो कौन सा वेस्टर्लीज का यहाँ पर पार्ट नहीं है, तो ये पहला ही हो जाएगा ट्रेडिंग 30s। कहने कि द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, तो रिंग ऑफ फायर किससे एसोसिएटेड है, आर्कटिक, आपका अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, तो इंडियन से तो बिल्कुल नहीं है ना, तो इसमें आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, इंडियन से नहीं हो सकता, अटलांटिक नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। तो जब आपने रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा तो वहां पर पैसिफिक ओशियन लिखा होता है। 90 देखें, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर द जर्मनी, इटली एंड जापान वर कलेक्टिवली नोन एज, इनको हम क्या कहते थे, तीनों को मिलाकर हम एक्सिस पावर बोलते थे, कौन सी, एक्सिस पावर्स। कह रहे हैं हु इज द ऑथर ऑफ अल कलाम, तो अल कलाम का कौन राइटर है, तो इसका आंसर है अल्लामा शिबली, तो अल्लामा शिबली इसके आंसर है, 91 का ए हो जाएगा। कह रहे हैं कि जबूर वॉज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट, तो जबूर वॉज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट, आपका देखो इसमें इंडो इस्लामिक भी आती है ना, तो 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर आपका यहाँ पर हजरत दाऊद, ठीक है। तो 93 देखें, ऑन विच प्लेस शेरशाह डिफीटेड हुमायूं, तो किस प्लेस पर जो है वो शेरशाह ने हुमायूं को डिफीट किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दौसा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दौसा, तो 93 का डी होगा। 94 देखें, अल हिलाल वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर, तो किस ईयर में पब्लिश्ड हुई, तो इसका 94 का आपका आंसर होगा डी 1912। 95 देख लें, द कंप्लीशन ऑफ हदीस बाय इमाम अहमद बिन हनबल इज नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो 95 का आपका आंसर होगा अल मुस्नाद, ठीक है, अल मुस्नाद। अब 96 देखें, तो 96 में आपका क्या हो जाएगा, देखो कह रहे हैं द तफसीर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद शफी इज एंटाइटल्ड एज, तो इसका आंसर क्या होगा, मारिफ उल कुरान, तो इसको क्या कहेंगे, मारिफ उल कुरान, ठीक है। 97
वन मतलब ऑन विच एडवाइज द प्रॉफिट गॉड डिच डग इन द बैटल ऑफ खानदाक। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 97 का यहाँ पर होगा सलमान फारसी। देख लें लास्ट के 3 क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ द तारीख ए सरखाशी विंजौर इज, तो ये आपको बताना है इसके राइटर कौन है। तो 98 का आपका सर सैयद अहमद खान, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है। ताजमहल रिफ्लेक्ट्स द स्टाइल ऑफ ईरानियन आर्किटेक्चर, इंडियन, अरेबिक आर्किटेक्चर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरानियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ताजमहल में जो स्टाइल है आर्किटेक्चर की वो कौन सी, ईरानियन आर्किटेक्चर है। करें इमाम बुखारी वॉज बॉर्न इन, तो इमाम बुखारी के बारे में आपको बताना है, आपको समझना है कि कब बॉर्न हुए। तो ये जगह 194 AH, क्या बोलेंगे 194 AH, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये आपका AMU का 20 का मतलब 2020 मतलब लास्ट ईयर का आर्ट्स एंड कॉमर्स का पेपर था। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और उसके बराबर में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।